हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि जिस महिला को मासिक धर्म हो रहा हो तो उस स्त्री को 3 दिन तक धार्मिक वस्तुएं या बर्तनों को नहीं छूना चाहिए। ग्रंथों में बताया गया है कि एक लड़की ने ऋषि पंचमी का व्रत का पालन नहीं किया, जिसके कारण उसे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। ऋषि ने ब्राह्मण से यह भी कहा कि अगर वह पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ ऋषि पंचमी का व्रत करती है और अपने पापों के लिए क्षमा मांगती है। विदर्भ देश में एक ब्राह्मण रहते थे और उनकी पत्नी ब्राह्मण का एक लड़का और एक लड़की थी। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की शादी एक पढ़े लिखे ब्राह्मण व्यक्ति से कर दी, लेकिन लड़की के पति की बहुत जल्दी मृत्यु हो गई, जिससे लड़की विधवा हो गई। ब्राह्मण की पुत्री विधवा हो जाने के बाद वापस अपने पिता के उस घर में चली गई जहां उसके पिता रहते थे। कुछ दिन के बाद ब्राह्मण की लड़की के पूरे शरीर में कीड़े दिखने लगे। उसके बाद ब्राह्मण की बेटी का जीवन बहुत ही कष्टदायी हो गया। इससे उसके माता पिता चिंतित हो गए, इसलिए वे अपनी पुत्री के कष्ट के समाधान खोजने के लिए ऋषि के पास गए। ऋषि जी बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने अपने ध्यान से देखकर ब्राह्मण की बेटी के पिछले जन्म के भविष्य को देख लिया और ऋषि ने ब्राह्मण और उनकी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में आपकी बेटी ने एक धार्मिक नियम तोड़ा। कठोर अवस्था में मासिक धर्म होने के दौरान उसने किचन के कुछ बर्तनों का इस्तेमाल किया, इसलिए उसने उन पाप के लिए कहा जो उसके वर्तमान जीवन में दिखाई दे रहा है। अर्थात पवित्र शास्त्रों में कहा गया है कि जिस महिला को मासिक धर्म हो रहा हो उसे धार्मिक वस्तुएं या बर्तनों को नहीं छूना चाहिए। ऋषि ने उन्हें बताया कि लड़की ने ऋषि पंचमी व्रत का पालन नहीं किया, जिसके कारण उसे इस परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए आपकी पुत्री के अपने पिछले और वर्तमान जीवन दोनों जन्म में किए गए पाप के लिए उसके पूरे शरीर पर कीड़ों से दंडित किया गया है। पवित्र शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म वाली महिला मासिक धर्म के पहले दिन चंडालिनी के समान अशुद्ध होती है, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी के समान अशुद्ध होती है और तीसरे दिन धोबिन के समान अशुद्ध होती है। लोगों का मानना है कि मासिक धर्म के चौथे दिन महिला को स्नान कर व्रत करना चाहिए ताकि वह अपने शरीर की सफाई कर सके। इस दिन को ऋषि पंचमी कहते हैं। कहा जाता है कि ऐसा करने से उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे अगले जन्म में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण ने अपनी बेटी को इस दिन ऋषि पंचमी व्रत और ऋषि पंचमी पूजा करने के लिए कहा। जैसा कि उसके पिता ने उसे बताया था, उसकी बेटी ने ऋषि पंचमी पूजा की और समा पंचव्रत रखा। जैसे ही उसने सभी कर्म कांडों को ठीक वैसा ही किया जैसा उसे बताया गया था। वह अपने पिछले जन्म में किए गए पापों से मुक्त हो गई। ब्राह्मण की बेटी के सभी कष्ट दूर हो गए। ब्राह्मण की बेटी का शरीर रोग रहित हो गया। ऋषि पंचमी की पूजा करने की विधि और अनुष्ठान। ऋषि पंचमी पर किए जाने वाले ऋषि पंचमी के दिन आपको स्नान करें और फिर साफ कपड़े पहनना चाहिए। अपने घर के एक स्वच्छ स्थान पर हल्दी, कुमकुम और रोली से एक चौकोर आकार का चित्र बनाएं। इसे मंडप भी कह सकते हैं। मंडप पर सप्तऋषि का चित्र लगाएं। चित्र के ऊपर पंचामृत डालें और स्वच्छ जल डालें। चंदन या रोली से सप्तऋषि को तिलक करें। फूल का मुकुट धारण करें और सप्तऋषि को पुष्प अर्पित करें। उन्हें पवित्र धागा या यज्ञोपवीत अर्पित करें। उन्हें सफेद रंग का वस्त्र अर्पण करें। साथ ही उन्हें फल, धूप जलाकर और अन्य चीजें अर्पण करें। यह प्रक्रिया किसी नदी के किनारे या किसी तालाब के पास की जाती है। इस पूजा के बाद महिलाएं अनाज नहीं खाती हैं। इस एक खास तरह के सामान या साठी के चावल खाती हैं। अपनी गलती अपराध की क्षमा मांगती हैं। मेरे द्वारा जाने अनजाने मासिक धर्म के समय जो भी अपराध हुए, कृपया करके आप हमारे अपराधों को क्षमा करें। हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो भी हमने आपका उपवास किया है, जो कुछ भी अपने समर्थ के अनुसार आपको मिष्ठान पुष्प अर्पण किए हैं, इसे स्वीकार करें। अपना अज्ञानी भक्त समझकर मेरे द्वारा की गई पूजा में किसी प्रकार की कमी रह गई हो तो उसे आप क्षमा करें। उसके बाद आप नदी या तालाब पर ऋषि पंचमी को कर रहे हैं तो वहां से अपने घर आ जाएं और अगले दिन आप व्रत खोलकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं।